आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने पहली बार तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट के जरिए तेज प्रताप ने तेजस्वी को जयचंदों से सावधान रहने की चेतावनी दी। दरअसल तेज प्रताप यादव ने पोस्ट औरंगाबाद में वोट अधिकार यात्रा के दौरान आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और विधायक विजय कुमार सिंह के बॉडीगार्ड्स के बीच हाथापाई को लेकर की, जिसके सामने आई तस्वीरों में दोनों नेताओं के बॉडीगार्ड बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दिए। उन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव से सीधा सवाल किया, आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने। उन्होंने तेजस्वी यादव को जयचंदों से सावधान रहने की नसीहत दी और अगर नहीं संभले तो चुनाव के नतीजे बहुत बुरे होंगे। तेज प्रताप यादव की इस पोस्ट के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर आरजेडी में जयचंद कौन है और तेज प्रताप का इशारा किस ओर है। मध्य प्रदेश के किसानों के सामने इस वक्त खाद का संकट गहराया हुआ है। हर रोज किसी न किसी जिले से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। छिंदवाड़ा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। छिंदवाड़ा के डीएमओ कार्यालय परिसर के बाहर इस छटपटाती भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के सामने खाद की समस्या कितनी बड़ी है। खाद के लिए भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक बुजुर्ग महिला दब गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मंगलवार को चौरई इलाके में जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने पथराव करने वाले युवक पर केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही खाद समस्या पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रही है तो बीजेपी का दावा है कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा खाद बांटी जा चुकी है। आपकी जेब या फिर पर्स में रखे हुए नोट बड़ी बीमारी की वजह बन सकते हैं। दैनिक भास्कर अखबार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नोटों पर संक्रमण की जांच कराई है। इस जांच में कई डरा देने वाले खुलासे हुए हैं। नोटों पर बैक्टीरिया और फंगस मिले जो आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अस्पताल और मेडिकल स्टोर के कैश में बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। नोटों से ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी होने का बड़ा खतरा होने की भी बात सामने आई है। अगर किसी को टीबी है तो 24 से 48 घंटे तक नोट पर सक्रिय रहते हैं वो बैक्टीरिया। 10 से 100 रुपए के नोट में सबसे ज्यादा फंगस पाए गए क्योंकि इनका लेन देन ज्यादा होता है। नोटों से बीमारी का बचाव यह है कि आप जब भी नोटों का इस्तेमाल करें तो उसके बाद आप अपने हाथ साबुन से जरूर साफ करें। वोट अधिकार यात्रा के तीसरे दिन आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के नवादा पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसने राष्ट्रीय राजनीति में तपिश बढ़ा दी है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। इसी नारे के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा नवादा के रास्तों पर आगे बढ़ी, जबकि सड़कें महागठबंधन में शामिल पार्टियों के झंडों से पटी नजर आई। वहीं यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गरीब लोगों से वोट का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी और अगले लोकसभा चुनाव की सियासी तस्वीर भी सबके सामने रख दी। इस बार बिहार में एनडीए को काट देंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी के इस बयान से चर्चा चल निकली है कि क्या राहुल गांधी अभी से 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि नवादा में राहुल गांधी ने माइक संभाला तो उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत कर वोट चोरी का आरोप लगाया। इधर राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा नवादा पहुंचने से पहले विवाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दी। यहां एक पोस्टर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ये विवाद हिसुआ चौक पर लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया दौरे से जुड़े फ्लैक्स पर राहुल गांधी का पोस्टर लगाने को लेकर हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हटाने की कोशिश की तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। ये विवाद तब और गहरा हो गया जब बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस की मौजूदा विधायक नीतू सिंह आमने सामने आ गई और पुलिस के सामने ही बहस होने लगी। इससे पहले पुलिस हालात को काबू करती मौके पर धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए।
पुलिस के बीच बचाव के बावजूद हिसुआ चौक पर काफी देर तक ऐसे ही हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हटाया। वहीं पुलिस बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह को हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ धरना देते दिखाई दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।